स्टेज फियर किसी को बहुत ज्यादा होता है, किसी को बिल्कुल भी नहीं होता। बट जो भी हो, आज मैं तुम्हें अपनी बात बताता हूँ। तो एक दिन क्या हुआ, हमारे स्कूल ने कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था जिसमें सभी क्लास को पार्टिसिपेट करके स्टेज पे एक्ट करना था। एंड जो भी क्लास इस कंपटीशन की विनर होने वाली थी उनको घंटा भी कुछ नहीं मिलने वाला था। मतलब मजदूरी बच्चे करने वाले थे और रिवॉर्ड उनके क्लास टीचर्स को देने वाले थे। बेसिकली ये पूरा कंपटीशन टीचर्स लोगों के लिए डेडिकेट किया था, पता नहीं क्यों। लेकिन ये एक रिवॉर्ड के लिए सभी क्लास टीचर्सों में वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई। तभी मेरी मैम ने डिसाइड किया कि हम एक हिस्ट्री के चैप्टर को रिक्रिएट करेंगे एंड जीत कर हम हिस्ट्री क्रिएट करेंगे। लेकिन ये सब जब आगे चल रहा था तब मैं लास्ट बेंच पे बैठ के इग्नोरिंग ऑल दिस शिट बिकॉज ऑफ माय इंट्रोवर्टनेस एंड इनका पास्ट में मेरे ऊपर किया हुआ टॉर्चर, जैसे कि एनुअल फंक्शन में जबरदस्ती डांस करवाना। इससे इनका मन नहीं भरा तो इन्होंने मुझे स्कूल डिबेट में पार्टिसिपेट करवा दिया। एंड इन सबसे हटकर अगर मैं कभी थोड़ी सी शरारत कर भी देता तो ये लोग मुझे पनिशमेंट के नाम पे लड़कियों के बीच में बिठा देते थे। ये सभी चीजों की वजह से मैं नहीं चाहता था कि ये लोग मुझे इसमें भी जबरदस्ती घसीट दे। लेकिन किस्मत ने पिछवाड़े पे ऐसी लात मारी, वो लात जाके मेरे सीधे दोस्त पे लगी जो बेचारा उसको मिले हुए रोल की प्रैक्टिस कर रहा था। टू द नेक्स्ट सीन, मेरे खुद की स्टोरी में मेरी खुद की एंट्री वाइल्ड कार्ड हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ माई वॉइस। जैसे तुम लोग सुन पा रहे हो मेरी वॉइस काइंड ऑफ थोड़ी सी भारी सी है, तो मेरी मैम को ऐसा लगा कि वो रोल के लिए मेरी वॉइस सबसे बेस्ट रहेगी। असल में हम लोग जिस हिस्ट्री के चैप्टर को रिक्रिएट कर रहे थे ना, वो था छत्रपति शिवाजी महाराज का आइकॉनिक आगरा एस्केप। तो दे दिया इन लोगों ने मुझे उस चैप्टर के औरंगजेब का रोल। भाई उस टाइम पे जो मेरी वाट लगी ना, मतलब वो अलग ही लेवल की लगी। वो पेज भर के डायलॉग्स और दिमाग खराब करने वाला मैम का प्रेशर, ये चाहती थी कि मैं एक्टिंग करते करते फेस पे एक्सप्रेशंस भी दूं। This is the end. सीरियसली। लेकिन इनके चक्कर में मेरी वाट तब लगी जब मेरे स्क्रिप्ट में एक सीन ऐसा आया जिसमें मुझे अपने राइट हैंड को आगे करके अपने सेना को कुछ बताना होता है। तो जैसे मैं अपने हैंड को आगे करता, मैं आगे की लाइन ही भूल जा रहा था। असल में मेरे इंट्रोवर्टनेस की वजह से मैं उस दिन मेरे सामने बैठने वाले लोगों को पहले ही इमेजिन करने लग जा रहा था। इससे दिक्कत ये हो रही थी कि मेरे रुकते ही पूरा एक्ट भी रुक रहा है। तब मेरी मैम चिल्ला चिल्ला कर इनको बता भी रही है कि अगर ये रुक भी गया ना तो तुम लोग अपना कंटिन्यू रखो। लेकिन हम तो ठहरे बच्चे, एक अटक गया तो सब अटक गए। ये सब करते करते हमारे फाइनल कॉम्पिटिशन का दिन शुरू हुआ। सब लोग एकदम चुम्मेश्वरी अपने अपने कैरेक्टर्स के आउटफिट में थे। मैं भी एकदम बादशाह वाले लुक में था जिसकी टांगे कांप रही थी। सीधी सी बात है भाई, जिन लोगों को इतने दिनों से मैं इमेजिन करके डर रहा था उनको मैं अभी अपनी नंगी आंखों से सामने देख रहा था, जिनमें मेरे पापा भी थे जो मेरा एक्ट देखने आए थे। कंपटीशन स्टार्ट हुआ तब मेरी मैम ने कहा क्यों ना हमारी क्लास का नंबर आने से पहले एक और बार रिहर्सल की जाए। कार्यक्रम रिहर्सल वाला शुरू किया और मैं फिर से इतने जोर से मारी मैम ने, उसी हालत में हमारी क्लास का नंबर आया। हम लोग स्टेज पे गए और भगवान जी ने मुझे बचा लिया भाई। जहाँ पे मैं अटक रहा था ना, वहाँ पे एक बार भी नहीं अटका और हमारा एक्ट इतना बढ़िया हुआ, सब लोगों ने स्टैंडिंग ओवेशन दे दिए। उस टाइम पे मेरी मैम से ज्यादा खुश और कोई भी नहीं था। खुशी का रीजन ये था कि उस कंपटीशन के विनर भी हम लोग ही हुए। लेकिन बैक फॉरवर्ड टू द स्टार्ट ऑफ द स्टोरी, याद है ना मैंने तुम्हें कहा था कि रिवॉर्ड क्लास टीचरों को दिया जाएगा। इनकी भैंस की टांग इन्होंने हमें स्टेज से ऐसे हटा दिया जैसे यूट्यूब पे कॉपीराइट स्ट्राइक आने के बाद वीडियो हट जाती है। This is the end.